जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आप लोग भी आरआरबी एनटीपीसी 2026 की तैयारी कर रहे हो तो आपके सिलेक्शन के लिए ये मॉडल पेपर नंबर 7 बहुत ही जरूरी है, क्योंकि दोस्तों इसमें मैं आपको रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब कि एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस रेलवे के लेटेस्ट क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं जो आपके एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन 100%। इस मॉडल पेपर से आपको एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपका एग्जाम 16 मार्च से स्टार्ट होने जा रहा है। अब बहुत कम दिन बचे हुए मेरे भाई। अगर अपना सपना पूरा करना, अपने माता पिता का सपना पूरा करना है मेरे भाई, तो ये क्लासेस डेली लीजिए। आपका 100% सिलेक्शन होगा दोस्तों, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हड़प्पा सभ्यता के निम्न में से किस स्थान से जल संरक्षण के साक्ष्य मिले? ये बेहतरीन क्वेश्चन है और न जाने कितनी बार पूछा गया एनटीपीसी में। लोथल, धोलावीरा, कालीबंगा या मोहनजोदड़ो? सही जवाब हो जाएगा मेरे भाई धोलावीरा, ऑप्शन नंबर बी। देखो पूरा मॉडल पेपर आपको अटेंड करना है, सारे क्वेश्चन मिलेंगे यहाँ पे। मैथ, रीजनिंग, जीकेजीएस, साइंस, स्टैटिक जीके, सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इवन करंट अफेयर के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो वैसे ही मैंने आपके लिए देखो पूरा पेपर आपके एग्जाम में ऐसा ही आएगा, ठीक है। तो आप पूरा पेपर अटेंड करें और स्कोर चेक करें। निम्न में से किस गुप्त राजा ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त प्रथम? सही जवाब हो जाएगा कुमारगुप्त प्रथम, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, आईने अकबरी, आईने अकबरी पुस्तक के लेखक का नाम बताना है आप लोगों को। न जाने ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है। टोडरमल, राजा टोडरमल, अबुल फजल, दारा शिको, अब्दुल रहीम खाने खाना? क्या आंसर होगा? तो अबुल फजल आप लोगों को टिक करना, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा युद्ध 1764 में लड़ा गया था? ये बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, बताएंगे दोस्तों। ये युद्ध तो दोस्तों 1757 में हुआ था, ठीक है। प्लासी का युद्ध आपको पता ही होगा। पानीपत का प्रथम युद्ध मैं आपको बता चुका हूं कब हुआ था दोस्तों, 1526 में, कल भी बताया था मैंने, है ना। दूसरा युद्ध दोस्तों 1556 में और तीसरा युद्ध 1761 में, ठीक है। तो आपको क्या टिक करना? बक्सर का युद्ध दोस्तों, ठीक है। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, युद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते ही है। भद्रा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? बिहार, कर्नाटक, गुजरात या पश्चिम बंगाल? सही जवाब कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी। देखो अब आपके एग्जाम बहुत नजदीक आते जा रहे हैं। अब आप जितने क्वेश्चन का रिवीजन करोगे वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। आप लोग कहते हो ना मेरे मैथ और रीजनिंग वीक है, आप ये डेली क्लासेस लीजिए, देखते कैसे और मैथ रीजनिंग वीक हो जाती है आपके, आप खुद कमेंट करोगे, ठीक है। तो आपको देखो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन भी इंक्लूड किए। अगर आप डिमांड करोगे कि गुरु मैथ और रीजनिंग की क्लास अलग लगा दीजिए तो वो भी आपकी डिमांड पूरी करी जाएगी। बस आप लोग डेली मेहनत करो भाई, सिलेक्शन लेना है भाई, सपना पूरा करना अपना और अपने माता पिता का, ठीक है। कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं नेपाल से जुड़ी हुई हैं? ये एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पहले तो आप आंसर टिक कर लो 5 राज्यों की, ठीक है। अब वो 5 राज्य कौन कौन से दोस्तों आपको ऑप्शन में पूछेगा, तो ध्यान रखना। उत्तराखंड पहले, और उत्तराखंड, उत्तराखंड आप टिक करेंगे, ठीक है। उत्तराखंड के बाद यहीं पर आप टिक करेंगे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को मैं शॉर्ट में यूपी लिख दूं, यूपी लिख दो शॉर्ट में, ठीक है। यूपी के बाद यहां पर लिख लो बिहार, यूपी बिहार, और यहीं पर लिख लो पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, यहीं पर लिख दो पश्चिम बंगाल, ठीक है। और एक नाम और लिख लो सिक्किम। तो ये 5 राज्य आप ध्यान रखेंगे, सिक्किम, ठीक है। ये पांचों नाम याद रख सकते हैं जो भारत के 5 राज्य ऐसे जो नेपाल के साथ क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, ये क्वेश्चन बताइएगा। ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा भारतनाट्यम पर प्रतिबंध कब लगाया गया था? बताइए दोस्तों। अगर सिलेक्शन लेना है ना मेरे भाई इस जॉब में, मतलब इस एनटीपीसी में, इस एनटीपीसी में, तो दोस्तों आपके लिए लेटेस्ट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये बहुत जरूरी है भाई। भाई आप किसी भी एग्जाम में तैयारी कर रहे हो तो उस एग्जाम के लेटेस्ट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगा के जाना। आपको वहां से क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि देखो पेपर बनाते ना जो एग्जामिनर, वो आपको दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए ही बनाते कि पहले कैसे क्वेश्चन पूछे गए, अभी रेलवे के लेटेस्ट क्वेश्चन कैसे हैं। तो वो सब मैं आपको इस मॉडल पेपर में दे रहा हूं, पूरा 100% बेस्ट कंटेंट दे रहा हूं, ठीक है। इसका सही जवाब क्या होगा? 1910। तो ये 1910 में प्रतिबंध लगाया गया था दोस्तों, ठीक है। भरतनाट्यम कहां का है दोस्तों? तमिलनाडु का, शॉर्ट में टीएन लिख रहा हूं, टीएन का मतलब तमिलनाडु। अगला प्रश्न, सत्रिया के एकांकी नाटक को क्या कहा जाता है? ये शानदार क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों। अनंत नाट, एकम नाट, अंकिया नाट या विशेषम नाट? क्या होगा इसका आंसर? बताएंगे, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर, अंकिया नाट। अगला क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, देखो ये क्वेश्चन शानदार और थोड़ा पेशेंस बनाए रखना दोस्तों, ठीक है। ये क्वेश्चन एनटीपीसी में बहुत बार पूछा गया था, एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और अभी लेटेस्ट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी में भी, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, रीड आउट करेंगे अच्छे से। ए और बी एक काम को 6 घंटे में पूरा करते हैं, मतलब कि ए और बी दोनों मिल जाते हैं मेरे भाई तो काम को 6 घंटे में निपटा देते हैं। फिर आगे वाली लाइन में देखो, ए बी और सी जब तीनों मिल जाते हैं तो वो 4 घंटे में काम को निपटाते हैं। तो उसने कहा सी अकेले इस कार्य को करने में कितना
समय में समाप्त कर देगा, मतलब इस कार्य को करने में कितना समय में ये समाप्त कर देगा, आपको टाइम पूछा है। तो पहले जो क्वेश्चन ने जो डाटा दिया है वो हम उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। पहला हमारा काम क्या है कि इसने कहा है कि ए प्लस बी, मैं यहाँ से स्टार्टिंग कर रहा हूँ ताकि गैप हमें स्पेस थोड़ा मिल जाए। देखो ए प्लस बी, अगर ये दोनों बंदे मिल जाते हैं तो इस काम को 6 घंटे में पूरा निपटा देंगे, ठीक है। अब कह रहे हैं कि ये तीनों मिल जाते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, अगर ये तीनों बंदे मिल जाते हैं तो वो इस काम को 4 घंटे में निपटा देते हैं। अब हमारा काम क्या है कि इनकी टोटल वर्क निकालना, और टोटल कार्य यानी कुल कार्य हम कैसे निकालते हैं, इनका एलसीएम लेके, ठीक है। तो इनका एलसीएम कितना होगा मेरे भाई, 12 हो जाएगा। तो आप ये कहोगे कि ए और बी की मिला के क्षमता कितनी हो रही है, 6 दूनी 12, 2 क्षमता हो रही है, और ए और बी की और तीनों की मिलाकर 6 तिया 4 तिया 12, यहाँ पे 3 क्षमताएं हो रही है तीनों की मिलाकर, ठीक है। अगर मैं दोस्तों को ए और बी की कितनी क्षमता दे रखी है, 2 दे रखी है, आपने कितनी निकाली, 2 क्षमता निकाली। अगर मैं ए और बी की क्षमता 2 रख देता हूं और दोनों की मिला के 3 है, अगर इन दोनों की क्षमता 2 है और तीनों की मिला के 3 है, तो कॉमन सेंस की बात है कि सी की क्षमता 1 है, ठीक है दोस्तों। यहां तक पूरी पिक्चर क्लियर है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, सी अकेले इस कार को कितने समय में निपटा देगा। तो देखो आपको इस समय निकालना, तो उसके लिए सबसे पहले टोटल कार्य है कितना, 12 है, और सी की क्षमता कितनी, 1 है। तो इस 1 का 12 में भाग दोगे तो आंसर आएगा 12, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी टिक करना है। किसी को भी डाउट है इस क्वेश्चन में, प्लीज आंसर इन द कमेंट बॉक्स इफ यू हैव एनी डाउट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 बताइएगा। बोरी, जिसे पहला निम्न पुरापाषाण स्थल माना जाता है, भारत के निम्न में से किस राज्य में स्थित है। देखो एक पुरातत्व स्थल है कोल्डी हवा। कोल्डी हवा भी बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन, ध्यान रखना। यहां पर लिख लोगे कोल्डी हवा, ये दोस्तों उत्तर प्रदेश में है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। ये कहां पर स्थल देखने को मिलता है, यूपी में। अब आपको बोरी वाला स्थल पूछा तो ये स्थल देखने को मिलेगा महाराष्ट्र में दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। देखो आज इस क्लास में से आप कितना स्कोर करोगे प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। भाई 16 मार्च से पेपर स्टार्ट होने जा रहा है। कितने मार्च से, 16 मार्च से। आपके पास दोस्तों होली के चक्कर में ये समय बिल्कुल निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कब 16 मार्च आ गई दोस्तों, सही बता रहा हूं दोस्तों, ठीक है। अगर मेहनत करना है दोस्तों, सिलेक्शन लेना है तो डेली क्लास अटेंड करो। मैं आपके लिए एक भी दिन मिस नहीं कर रहा हूं, तो आप भी एक भी दिन मिस मत करो दोस्तों, ठीक है। भारतीयों में पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1817 में किस संगठन की स्थापना की गई थी। अभी जो एनटीपीसी का पेपर हुआ था ना 2025 में, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, उसी में पूछा था ये क्वेश्चन, बताइए। आर्य समाज, देखो आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी, 1875 में हुई थी, और किसने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने करी थी, दयानंद सरस्वती ने, दयानंद सरस्वती, नाम याद रखना, दयानंद सरस्वती, ठीक है। देखो ये सारे क्वेश्चन याद करना है, एग्जाम में सीधा पूछा जाता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, कब की थी, कहां की थी, बंबई में की थी इसकी स्थापना। देखो जगह का नाम भी पूछा जाता है, यहीं पर लिख लो बंबई, ठीक है, एग्जाम में पूछता है। पहले दोस्तों बॉम्बे को बंबई के नाम से जानते थे, ठीक है दोस्तों, ये आप ध्यान रखना है। ब्रह्म समाज की स्थापना तो आप सभी को पता ही होगा, 1828 में की गई थी, किसके द्वारा, राजा राम मोहन राय। यहां पे लिख देंगे राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय, ठीक है। अब आपको यह पूछेगा इस समाज की स्थापना तो की थी, लेकिन इस समाज की स्थापना कहां पर की थी ये भी तो बता दो। तो टिक करना क्या है आपको, टिक करना, इसकी स्थापना कोलकाता में हुई थी, कोलकाता, कलकत्ता कहते थे पहले तो, कोलकाता, ठीक है। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखेंगे। फिलहाल आपको इस प्रश्न का आंसर टिक करना है, ऑप्शन नंबर सी हिंदू कॉलेज दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 बताइए, निम्न में से किसने पहली बार विद्युत क्षेत्र की अवधारणा दी थी दोस्तों, बताइए। जोसेफ हेनरी, ब्लेज पास्कल, माइकल फेराडे या चार्ल्स ऑगस्टिन। क्या आंसर होगा इस प्रश्न के लिए, सही जवाब होगा दोस्तों माइकल फेराडे, ऑप्शन नंबर सी। मेरा भाई छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, जो भी नई वीडियो अपलोड होगी, ठीक है। देखो आप कहते थे गुरु मेरे लिए एनटीपीसी की क्लासेस लगाइए, मैंने आपके एनटीपीसी की क्लासेस भी लगा दी। अब आप कह रहे थे गुरु हमारे लिए ग्रुप डी की क्लासेस लगाइए 2026 के लिए, तो वो क्लासेस भी मैंने 7 बजे अपलोड करने चालू कर दिए दोस्तों, ठीक है। आपकी हर डिमांड को पूरा किया जा रहा है। अब आप लोग डेली क्लास अटेंड करो, पूरी क्लास अटेंड करो, बीच में मत छोड़ो दोस्तों, नुकसान आपका ही होगा भाई। किसी भी टीचर की क्लास देखते हो तो पूरी क्लास अटेंड करो। असम में फसल कटाई के दौरान मनाया जाने वाला मुख्य त्योहार कौन सा है दोस्तों, बताइए। बिहू, ओणम, लोहड़ी या पोंगल। सही जवाब आएगा पोंगल, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फसल, ठीक है ठीक है ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, ये क्वेश्चन बताएंगे। रुको मैंने कुछ गलत लगा दिया यार, हाँ इसमें गलत लगा दिया भाई, कहूँ रुको, बिहू आएगा इसका आंसर, माफी चाहूंगा, ठीक है, बिहू आएगा इसका आंसर, बिहू। यहां पर आप ए ऑप्शन टिक करेंगे, क्या आंसर आएगा, ए ऑप्शन बिहू, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे,
क्वेश्चन नंबर 14 बताइए, भारतनाट्यम को पुनर्जीवित करने और लोकप्रिय बनाने में किस नृत्यांगना की महत्वपूर्ण भूमिका थी? ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में। बताएंगे कौन कौन स्टूडेंट इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। सितारा देवी, केलूचरण महापात्र, मृणालिनी साराभाई या रुक्मणी देवी अरुंडल? क्या आंसर होगा इसका बताइए कमेंट बॉक्स में अगर आपको आता है इसका आंसर। सही जवाब क्या होगा दोस्तों? रुक्मणी देवी अरुंडल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, न जाने कितनी बार पूछ लिया गया ये क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। प्रसिद्ध मधुबनी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? देखो दोस्तों, जो मधुबनी चित्रकला है वो किस राज्य से, पहले तो देखो आप देखो, पहले यहाँ पे मैं बिहार लिख देता हूँ। ठीक है, अब बिहार स्टेट्स की कौन कौन सी चित्रकलाएं आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों अरिपन, अरिपन याद रखो, अरिपन हो गया, गोधन हो गया, गोधन। ठीक है, और एक मधुबनी लिख लो। ये तीन चित्रकला अच्छे से रट लो, इन्हीं तीनों में से आपसे पूछेगा। ठीक है, अरिपन, गोधन और मधुबनी, ये याद कर लो, एग्जाम में पूछेगा दोस्तों। ठीक है, लखनऊ की चिकनकारी चित्रकला आप याद रख सकते हैं, एग्जाम में पूछे तो आप बता सकते हैं। ठीक है, ठीक है, हाँ। फिलहाल इसका आंसर क्या आएगा? ये बिहार का है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला बताइएगा। शिग्मो महोत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? बताएंगे आप लोग। गोवा, त्रिपुरा, महाराष्ट्र या कर्नाटक? देखो अगर आपको चीजें क्लियर हो रही है दोस्तों, अगर हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर लेंगे दोस्तों। देखो आप ही के लिए क्लास चलाई जाती है, तो बिना कहीं एक बार सभी विद्यार्थी से निवेदन है वीडियो को लाइक कर लेंगे। तो ये उत्सव दोस्तों गोवा में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? शानदार सी सीरीज लग रही दोस्तों, बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए एक बार डिफरेंस लेके देखते हैं, यहाँ पर कितना माइनस में आ रहा है। तो 4 में से 3 घटाओगे 1 आ रहा है, और 4 में से फिर 3, 4 में 3 घटाओ 1, 4 में से 1 घटाओगे 3, 31 आ रहा है माइनस का। और यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर कितने आ रहा है? 37 आ रहा है, प्लस का 37 आ रहा है। हाँ, प्लस का 37 आ रहा है, यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखोगे माइनस का 41, और यहाँ पर देखोगे दोस्तों, यहाँ पर कितने का प्लस हो रहा है दोस्तों? यहाँ पर कितना होगा भाई? 43 दिख रहा है, यहाँ पे 43 आ जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे अभाज्य संख्याओं का पेयर चल रहा है ना। तो देखोगे 31 आ गया, 37 आ गया, 41 आ गया, 43 आ गया, 47 आएगा। क्या आएगा? 47। अब ये बात हो रही है कि प्लस का आएगा कि माइनस आएगा। देखो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस का आएगा, तो 42 में से 47 माइनस करोगे तो आंसर आएगा 5। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। किसी निश्चित कूट भाषा में सर्कल को DLWAHY लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में स्क्वायर को क्या लिखा जाएगा? बताएंगे इसका आंसर। शानदार सा क्वेश्चन लग रहा है। देखो इन रीजनिंग के क्वेश्चंस को जल्दी करने का एक ही रामबाण तरीका है कि दोस्तों आप इनकी प्लेस वैल्यू अच्छे से याद करो। मैं दोस्तों आप एक बार इतना काम करके देखो, आप मैं यकीन के साथ कह रहा हूं दोस्तों, आपको पेन और कलम उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी रीजनिंग को करने के लिए। सही बता रहा हूँ, आधी मतलब 80% रीजनिंग तो बिना कलम और पेन उठाए हो जाती है मेंटली। सही बता रहा हूँ, जैसे ये क्वेश्चन बिना कलम और पेन उठाओ करोगे आप लोग, देखो आपको इतना पता ही है C 3 पे आता है और D 4 पे आता है, 3 से 4 यानी +1। तो यहाँ पर S आता है 19, 19 में 1 जोड़ोगे 20, और 20 पे आता है T। हमारा आंसर T से स्टार्ट होगा। ठीक है, T तो सभी का पहला अक्षर है। आगे और देख लो, I आता है 9 पे, L आता है 12 पर, 9 से 12 हो गया, यानी 9 10 11 12, 3 प्लस हुआ है ना, तो Q आता है 17, और 17 में 3 प्लस कर दो 20, और 20 पे आएगा T। हमारा आंसर डबल T से स्टार्ट होगा। तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही गए। देखो बताइए कितनी भी कोई भी देरी लगी क्या इसमें? अगर एक झटके में उड़ाना है तो पीछे से सेकंड लास्ट अक्षर देख लो। L आता 12 पे और H आता है 8 पे। 12 से 8, 12 से क्या हो गया? 8 हो गया। कितना प्लस हो रहा है दोस्तों और कितना माइनस हो रहा है? 4 माइनस हो रहा है ना। तो इसका भी 18, 18 में 4 माइनस 14, और 14 पे क्या आता है? N। तो सेकंड लास्ट नंबर N आएगा। ये पूरा क्वेश्चन हो चुका। बताइए अगर आपको पूरा वैसे करना है तो पूरा करने लग जाओ, दिमाग से उठाना है क्वेश्चन को तो ऐसे उड़ाओगे। समझ में आया दोस्तों कैसे क्वेश्चन करना है? भले यकीन नहीं हो रहा तो आप और भी चेक कर सकते हैं। तीसरा नंबर R 18 पर आता है, W 23 पर आता है। 18 से 23 हो गया, यानी कि +5 हो गया है। तो उसी तरह से U आता है 21, 21 से 5 प्लस करोगे 26, और 26 पर तो Z आता है T डबल टी जेड, तो इसी में है। ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, इजीली क्रैक कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 बताएंगे। 1722 में अवध की स्थापना के समय इसकी राजधानी क्या थी? ये एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, 2025 में पूछा गया प्रश्न है। बताएंगे आप लोग क्या आंसर होने वाला है। बरेली, फतेहपुर, फैजाबाद या गोरखपुर? देखो अगर आप एनटीपीसी की तैयारी ये टेक्निशियल की तैयारी कर रहे हो, जिसका पेपर आई थिंक 5 मार्च से स्टार्ट होने जा रहा है, तो आप ये ग्रुप डी और एनटीपीसी की जो क्लासेस चल रही है वो भी अटेंड कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, फिलहाल इसका आंसर बताएंगे, तो इसका आंसर होगा फैजाबाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा करने का अधिकार देता है? ये भी 2025 में पूछा गया PYQ क्वेश्चन है, लेटेस्ट एकदम, ठीक है। तो ये लेटेस्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 146, अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 244। सही जवाब आएगा अनुच्छेद 244, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बताएंगे कौन सा अनुच्छेद नगर पालिकाओं के गठन से संबंधित है? अनुच्छेद 343 का W, अनुच्छेद 343 क्या, सॉरी 243 का W, अनुच्छेद 243 का Q, अनुच्छेद 243 का Z, अनुच्छेद 243 का P। सही जवाब आ जाएगा अनुच्छेद 243 का P, सॉरी P क्या Q, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखो, पूरा मॉडल पेपर अटेंड करो, आप लोग पूरा अपना स्कोर चेक करो कितना आपसे स्कोर हो रहा है इस क्लास में, ठीक है। देखो जो स्कोर आप यहाँ करोगे वही स्कोर एग्जाम में करने वाले हो भाई, ठीक है। तो एक लेवल अप लेके चलता हूँ दोस्तों मॉडल पेपर में मैं हमेशा, ठीक है, तो ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो। निम्न में से कौन सी पर्वतमाला कश्मीर घाटी को शेष हिमालय से अलग करती है? शानदार क्वेश्चन है। लद्दाख, जास्कर, काराकोरम या पीर पंजाल? सही जवाब हो जाएगा पीर पंजाल, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी? अब यहां पर मैं 2 सवाल पूछूंगा दोस्तों, ठीक है। पहले तो दोस्तों साक्षरता दर लिख लो, कुल साक्षरता दर, ठीक है, जिसमें मैं लिख रहा हूं 74.04%। अब यहां पर 3 क्वेश्चन करवाऊंगा और तीनों में से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब इसमें से सबसे पहले आएगी दोस्तों महिला साक्षरता दर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है न जाने कितनी बार। और इसके बाद में लिखवाने जा रहा हूं पुरुष साक्षरता दर। क्या लिख रहा हूं दोस्तों? पुरुष साक्षरता दर, यहां पर लिखो पुरुष, ठीक है। अगर मैं महिला की बात करूंगा दोस्तों तो यहां पर टिक करोगे 65.46%। कितना है? 65.46%। और पुरुष का पूछोगे तो 82.14%। तो ये डाटा आपको याद रखना। कुल साक्षरता दर 74.04%, 74.04%, और महिला साक्षरता दर इसी में से 65.46%, पुरुष साक्षरता दर 82.14%। तो ये डाटा आपको याद करके रखना है मेरे भाई, ठीक है। तो यहां से बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। अब ये क्वेश्चन अल्टीमेट लेवल का, थोड़ा पेशेंस बनाए रखने दोस्तों, ठीक है। ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। 72 लीटर मिश्रण में पानी और दूध, देखो दोस्तों एक तरफ पानी और एक तरफ दूध है, इसका अनुपात है 4 और 5। इस मिश्रण में कितनी मात्रा में क्या मिलाया जाए? दूध मिलाया जाए, ताकि अनुपात कितना हो जाए? 3 और 6 का अनुपात हो जाए, ठीक है। तो एक तरफ हम क्या लेंगे दोस्तों? वाटर, जिसको मैं W से डिनोट कर रहा हूं, और एक तरफ हम लेंगे मिल्क, जिसको मैं M से डिनोट कर रहा हूं दोस्तों, ठीक है। अब उसने इनका अनुपात कितना बताया? उसने कहा है कि भाई जो वाटर का अनुपात है वो 4 है और जो मिल्क का अनुपात है वो 5 है, ठीक है। अब ये अनुपात कितना करना है मेरे भाई? ये अनुपात 3 और 6 का करना है। कितना? 3 और 6 का। अब आप दिमाग लगाओ, इधर देखो दोस्तों, ध्यान से समझने की कोशिश करना, समझने की कोशिश करना दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन कह रहा है इस मिश्रण में कितनी मात्रा में दूध मिलाया जाए? दोस्तों देखो, दूध मिलाने की बात कर रहा है। क्या बोल रहा है दोस्तों? दूध मिलाने की बात कर रहा है। जब दूध मिलाएंगे, क्या बताइए, आप मुझे बताइए, आपके पास पहले से एक बोतल है और उसमें दूध है पहले से ही, मान लो 2 लीटर दूध है। अगर मैंने उसमें 3 लीटर पानी मिला दिया, क्या दूध पर कोई प्रभाव पड़ेगा? दूध पहले भी 2 लीटर था, अभी भी 2 लीटर होगा, कोई असर नहीं पड़ेगा ना दूध पे, है ना। तो अब यहां पर देखो उसने क्या बोला, कितनी मात्रा में दूध मिलाया जाए। अब दूध मिलाया जा रहा है तो पानी पर कोई फर्क पड़ेगा? मान लो है, पानी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पानी जितना था उतना ही होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो यहां पर कितना लीटर मिलाया जाता? 3 लीटर। लेकिन दोस्तों पानी पहले 4 था, अब 3 हो गया, ये कैसे हो गया भाई? इसको क्या करना पड़ेगा पहले दोस्तों? इसको क्या करना पड़ेगा? पहले इसको थोड़ा सा बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों? सबसे पहले इसका रेशियो ले, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ये इतना है, ठीक है। अब मुझे इसको बराबर करना है तो मुझे इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं अगर 4 पे यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँ तो 4 से मुझे यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। समझ में आ गया? अब आप कहोगे ये पहले भी दूध पानी कितना 4 था, अभी भी अब पानी कितना हो गया? वापिस 4 हो गया, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर पता चल चुका है ये वैल्यू कितनी हो गई? 8 हो चुकी है। अब आप यहाँ देख पा रहे होंगे 5 लीटर था दूध, अब 8 लीटर हो गया। कितना लीटर मिलाया गया दोस्तों? इसमें 3 लीटर मिलाया गया दोस्तों, 3 लीटर, ठीक है। यहाँ पे 3 लीटर लिख लो, कितना? 3 लीटर मिलाएगा। लेकिन इसका मान क्वेश्चन ने कितना देखा? 5 और 3। देखो इनका जो अनुपात है ना दोस्तों, 4 और 5 का अनुपात कितना है? 9 रेशियो। कितना है? 9 रेशियो। 9 रेशियो टोटल कितना है मिश्रण? 9 रेशियो का। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 72 रेशियो का है। भाई टोटल मिश्रण तो अपना 9 रेशियो का निकल रहा है, लेकिन क्वेश्चन कर रहा है 72 का। तो ये इसका कितना लीटर हो रहा है? 9 है भाई 8 लीटर, ठीक है। आपको पूछा है कि कितने लीटर में दूध मिलाना चाहिए, तो इस 8 लीटर को 3 से गुणा कर लो, तो यहां से आपको पता चल जाएगा 24 लीटर। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर।
बहुत ही अल्टीमेट लेवल का क्वेश्चन था, अगर समझ में ना आया हो तो एक बार वापस समझ लो। वाटर और मिल्क का मैंने रेशियो दे रखा है, अब इस रेशियो को मुझे 3:6 बनाना है, 3:6 लिख दिया मैंने, ठीक है। इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, 1 और 2 का अनुपात बना लिया। क्वेश्चन कह रहा है दूध मिलाना है, जब दूध मिलाना है तो पानी तो सेम होगा। अब यहाँ पर पानी अलग अलग था, पहले 3 था अब 1 था, तो इसको पहले 4 था अब 1 था, इसको बराबर करने के लिए मुझे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। एक साइड में अगर 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे दूसरी साइड भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि बैलेंस बना रहे, ठीक है। अब देखो वाटर भी 4 हो गया और यहाँ पर भी 4 हो गया, लेकिन यहाँ से आपको पता चल गया पहले मिल्क था 5 लीटर, अब कितना हो गया 8 लीटर, कितना मिलाया गया 3 लीटर, और 3 को आपको 8 लीटर से गुणा करना पड़ेगा, तब आपको पता चल जाएगा 24 लीटर दूध मिलाया गया। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, ठीक है। ये क्वेश्चन बताएंगे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है? 325 प्रति व्यक्ति किलोमीटर, 382, 400 या 250? सही जवाब आएगा 382, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, सितार और वीणा किस प्रकार के वाद्य यंत्र हैं? घन, तत्व, सुशी या अनुबद्ध? सही जवाब आएगा तत्व, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलिए मेरे भाई अगला क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, बताइएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक है? बताइए, संतूर, तबला, बांसुरी या सितार? आप कहोगे गुरु ये संतूर वादक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? यक्ष्मा, खसरा, कॉलर या मलेरिया? बताएंगे सही आंसर। तो दोस्तों खसरा रोग है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 29, निम्न में से किसे सूक्ष्म पोषक तत्वों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? वसा को, प्रोटीन को, विटामिन को या कार्बोहाइड्रेट को? आपके लिए करंट अफेयर के क्वेश्चन भी हैं दोस्तों, निश्चिंत रहें, लास्ट तक बने रहें, आप लोगों को करंट अफेयर के क्वेश्चन भी मिलेंगे। सही जवाब आ जाएगा विटामिन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, यह बताइएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विकास पर विशेष रूप से कहां बल दिया गया था? यह पीवाई की क्वेश्चन है दोस्तों, 2025 में पूछा गया, ठीक है। बताइए इसका आंसर, शहरी केंद्र, विदेशी बाजार, औद्योगिक क्षेत्र या ग्रामीण पूंजी निर्माण क्षेत्र? सही जवाब ग्रामीण पूंजी निर्माण क्षेत्र। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति वॉशिंग मशीन को 21,600 में बेचकर 8% का लाभ कमाता है, उसे यह मशीन किस कीमत पर बेचना चाहिए ताकि उसको 20% का लाभ हो? भाई एक मशीन है उस और मशीन की प्राइस है 21,600 रुपये, समझने की कोशिश करना। वो इसको 8% के लाभ पर बेचता है, ठीक है। इस देखो बेचता है तो वो कितने पर बेचेगा? 108 पर बेचेगा। कितने पर? 108 पर बेचेगा। अब वो कह रहा मुझे इसको, अगर मैं इसको किस कीमत पर बेचता तो मुझे 20% का लाभ होता है, यानी 120 का उसको लाभ चाहिए दोस्तों। अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए दोस्तों, कट रहा है कुछ तो काट लीजिए, नहीं कट रहा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो अगर आप टेबल का अच्छे सा नॉलेज है, आप एक झटके में कैलकुलेशन को तोड़ोगे। कैसे तोड़ोगे? देखो आपको दिखा रहा है ये 18 का मल्टीपल है 108, जब नीचे 108 में 18 का मल्टीपल छुपा हुआ तो ऊपर भी आपको 18 का मल्टीपल ही देखने को मिल रहा है, तो 18 की टेबल से 6 बार 18 बचेंगे 108। अब देखो 18 एकन 18, 3 बचेंगे, 18 दूनी 36, ये हो जाएगा 1200। आप 6 की टेबल से इसको उड़ा दोगे 200 बार, कितनी बार? 200 बार, और 200 गुणा 20 120 कितना हो गया? 12 दूनी 24, यानी 24,000, ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसे कैलकुलेशन को उड़ा पाओगे आप जब मेरे साथ डेली प्रैक्टिस करोगे ना दोस्तों, कैलकुलेशन को तो ऐसे फूक मार के उड़ाओगे, सही बता रहा हूं दोस्तों। दो संख्याओं का अनुपात दे रखा 7 और 11 का, इनका HCF दे रखा 28, तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितने का रहा? 4। आंसर 4 का मल्टीपल होगा, तो 4 के तो सभी मल्टीपल है, कोई दिक्कत नहीं है। ये दो रेशियो हैं दोस्तों, 7x और 11x, ठीक है। मैंने कहा आप मुझे इनका HCF निकाल के बताइए। HCF इन दोनों संख्याओं का HCF कितना होगा? आपको गुरुजी इनका जो HCF होगा 1x होगा। कितना होगा? 1x। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है भाई HCF तो 28 है, तो 1x का मान 28 दे रखा है। कितने गुना दिख रहा है गुरुजी? ये इसका 28 गुना दिख रहा है। आपसे क्या पूछा है? इनका अंतर कितने का रहा है? 4x का अंतर आ रहा है, तो 28 चौके कितना हुआ? 28 दूनी 52, और 52 दूनी कितना होता है? क्या हुआ? कुछ मिस्टेक होगा, 4 का अंतर आ रहा है ना। 28 दूनी 56, 56 दूनी 112, सॉरी 28 दूनी 56, 56 दूनी 112, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य, ये इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आप इजीली निपटा दोगे। केरल हो जाएगा इसका आंसर। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो न्यूनतम आयु मेरे भाई 35 वर्ष की होती है, राज्यपाल की भी 35 वर्ष की होती है, ध्यान रखना, ठीक है। क्लास का अंतिम प्रश्न, भारत यूके संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 2025 का 8वां संस्करण कहां पर हुआ है दोस्तों? देखो अंतिम प्रश्न नहीं है, करंट अफेयर के क्वेश्चन चालू हो गए यूके में, ठीक है। अब करंट अफेयर के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत की रैंक क्या है? 35वीं, 38वीं, 40वीं या 42वीं? तो आंसर आएगा 38वीं रैंक रही है, ध्यान रखेंगे। 2025 के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत का रैंक क्या है दोस्तों? ये भी शानदार क्वेश्चन है। तो इसमें भारत की 99वीं रैंक है, ऑप्शन नंबर ए। याद कर लेना, एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। 16 मार्च का पेपर बता रहा हूं दोस्तों, ऐसे ही आएगा एग्जाम में।
अगस्त 2025 में दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? सतीश गोलचा, अजय अरोड़ा, विवेक श्रीवास्तव या पीके श्रीवास्तव? तो आंसर आएगा सतीश गोलचा। अगला प्रश्न, पंजाब नेशनल बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने? ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो वो है दोस्तों अशोक चंद्रा। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना दोस्तों। ठीक है, ये क्लास का अंतिम प्रश्न। सितंबर 2025 में दिलीप ट्रॉफी के 62वें संस्करण का खिताब किसने जीता है? वेस्ट जोन, नॉर्थ जोन, सेंट्रल जोन या साउथ जोन? सही जवाब सेंट्रल जोन। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पर वाइंड अप करते हैं मेरे भाई। अगर सेशन पसंद आए तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, विनती है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लेंगे, बहुत मेहनत लगती है कंटेंट बनाने में। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अपने सभी मित्रों के साथ। चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब सबसे पहले आपको ही प्रोवाइड करे दोस्तों। ठीक है, और इस 40 क्वेश्चन में से आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और हाँ दोस्तों, ग्रुप डी की क्लास अपलोड हो जाएगी दोस्तों 7 बजे, तो वो क्लास भी आप अटेंड कर लेना दोस्तों, हो चुकी है दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। ठीक है।